स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। मैं हूं स्नेहलता। कोरोना की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ने लगा है, एक बार फिर से डराने लगा है। एक बार फिर वही हालात होते जा रहे हैं जैसा कि पिछले साल देखने को मिले थे। ऐसे में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए लापरवाही छोड़नी होगी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आखिरकार लापरवाही कब खत्म होगी, लोग आखिर जागरूक कब होंगे। दरअसल कोरोना मामलों के ताजा आंकड़े डराने वाले हैं, जहां पिछले 24 घंटे में 53,476 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे कोरोना मरीजों की संख्या कुल मिलाकर 1,17,87,534 हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 251 मौतें हुई। कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़कर 1,60,692 हो चुका है। कोरोना के एक्टिव केस फिलहाल 3,95,192 है। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कोरोना किस रफ्तार के साथ अपने पांव देश में पसार रहा है। ऐसे में यूपी में भी इसका असर दिखने लगा है, जहां लगातार कोरोना के नए मामले दर्ज हो रहे हैं। यूपी में लगातार बढ़ रहा कोरोना का आंकड़ा। कोरोना के 837 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं लखनऊ की अगर बात की जाए तो कोरोना के 237 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं मेरठ में एक दिन में 28 मामले सामने आए, जहां मेरठ में एक ही परिवार के 11 लोगों को कोरोना ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। कोरोना किस रफ्तार के साथ यूपी में बढ़ रहा है, ये आंकड़ा बताने के लिए काफी है। पिछले 24 घंटे के भीतर मेरठ में एक साथ 28 मामले सामने आए, जिसमें से एक ही परिवार के 11 सदस्यों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया। पारिवारिक समारोह में शामिल हुए थे सभी, जिसके बाद सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो वहीं राज्यसभा सांसद कांता करदम भी कोरोना की चपेट में है। कल की तारीख में देखें तो हमारे यहाँ 28 लोगों को पॉजिटिव केसेस हुए हैं, लेकिन उसमें से 16 लोग जो है 28 में जो कॉन्टैक्ट्स हैं। कॉन्टैक्ट्स का मतलब जो पहले इन्फेक्ट हुए थे पेशेंट्स, उनके क्लोज एसोसिएट्स जो उनके संग में रहे थे। तो ये कॉन्टैक्ट्स जितने ज़्यादा हम पकड़ेंगे, जितने ज़्यादा हम लेके उनको क्वारंटाइन करेंगे, या तो उतना ही हम ज़्यादा कोविड को कंट्रोल कर पाएंगे। तेजी से बढ़ते मामलों के बीच यूपी का स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रहा है, लेकिन कोरोना को लेकर गंभीरता लोगों में देखने को अब भी नहीं मिल रही है। त्योहारों के मद्देनजर लोगों का अलग अलग राज्यों और शहरों से लखनऊ आना शुरू हो चुका है। ऐसे में कोरोना काल में लापरवाही चरम पर नजर आई, जहाँ लोग अब भी मास्क से दूरी बनाते नजर आए और बेफिक्र नजर आए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 737 मामले सामने आए और इसमें भी लखनऊ में सबसे ज़्यादा 220 मामले सामने आए हैं। लेकिन लापरवाही किस तरीके की लोगों की है ये हम दिखाएंगे। हम कैसरबाग बस अड्डे पे मौजूद हैं और अभी यहाँ पर हम आपको दिखाएं तो लोग हमें बिना मास्क के ही नज़र आ रहे हैं। अब ये देखिए, ये कंडक्टर है और इन्होंने मास्क नहीं पहना। भाई तुमने मास्क नहीं पहना? अब अभी पहनने वाला था, बस वो क्या। यही लापरवाही है, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि परिवहन विभाग अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरत रहा है। बस को देखिए सैनिटाइज किया जा रहा है। जो भी बसें आ रही हैं उसको पूरी तरह से सैनिटाइज करने के बाद ही रवाना किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लगातार ये लापरवाही बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से पूरी तत्परता दिखा रहा है। नोएडा में बाकायदा लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बोटैनिकल गार्डन और न्यू अशोकनगर में रैंडम चेकिंग की शुरुआत की गई, जहां लोगों को रोककर उनकी कोरोना जांच की जा रही है।
फिलहाल कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार पर जांच और सुरक्षा दोनों ने वार है कि साल बदल चुका है और कोरोना की चाल भी बदल चुकी है। तेज रफ्तार से कोरोना अपनी पैठ बनाने में जुट चुका है। ऐसे में 2 गज की दूरी और मास्क लगाना जरूरी सिर्फ एक स्लोगन तक सीमित मत रखिए, बल्कि उसे अपनाइए भी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो कोरोना की स्पीड पर ब्रेक तभी लगेगा जब प्रशासन के साथ हम भी जिम्मेदार होंगे। बहरहाल मुद्दे की बात में वक्त है एक ब्रेक का। देखते रहिए एबीपी गंगा। तो एक तरफ कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, तो वहीं होली के त्योहार को भी हम करीब देख सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। साथ ही में देखने को मिल रही है बड़ी लापरवाही, जहां इंसानी जान पर यह लापरवाही भारी पड़ सकती है। ऐसे में मुद्दे की बात यह है कि रंग को फीका करने वाले इस अदृश्य शत्रु के खिलाफ हम कितने तैयार हैं। होली के रंग से अलग अलग शहर सराबोर होने लगे हैं। लोग होली के उत्सव में तल्लीन और लीन नजर आने लगे हैं। लेकिन इस बीच एक डर लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है, जिससे बचना बेहद जरूरी है। आ गया रंग गुलाल का त्योहार। दिखने लगी रंगों की बौछार। लेकिन जरा रहे सभी लोग सावधान। कोरोना कर रहा है पलटवार। सबसे पहले आपको वाराणसी में होली के अद्भुत रंग दिखाते हैं। जय काशी के घाट पर होली खेली जा रही है। जलती हुई चिताओं के बीच मसान की होली का उत्सव मनाया जा रहा है। लोग मस्ती में मलंग हैं। महादेव के जयकारे और फिर रंग गुलाल और अबीर के साथ चिता भस्म से अद्भुत होली खेली जा रही है। लेकिन बात सिर्फ होली की नहीं है। इस मस्ती के दौरान कोरोना के डर का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जो लगातार अपने पैर पसार रहा है। काशी के घाट पर जो मसान की होली खेली जा रही है, उसमें लोगों की बेफिक्री ज्यादा दिखाई दी। जहाँ रंग है, गुलाल है, अबीर है और भस्म है। इन सब के साथ साथ सिर्फ मस्ती ही मस्ती, और लोग भूल गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ज्ञान। एक दूसरे के बेहद करीब आकर भीड़ जमा कर होली में तल्लीन नजर आ रही हैं। इसके साथ ही मास्क का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। यानी जिसका डर लगातार बढ़ता जा रहा है, उस कोरोना का खौफ रत्ती भर भी वाराणसी में मसान की होली के दौरान देखने को नहीं मिला। रंगों के त्योहार होली का दिन करीब आ रहा है। ऐसे में ब्रज की होली का महत्व बहुत होता है और इसी परंपरा का निर्वहन ब्रज की गलियों में किया गया। दूर दराज से आए भक्त वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में जमा हुए और बांके बिहारी का नाम लेकर जमकर होली खेली गई। ब्रज की होली के दौरान जमकर अबीर गुलाल उड़ाया गया, मस्ती की गई। लोग कान्हा के भजन पर झूमते नाचते नजर आए और पूरी तरह से मदमस्त नजर आए। ब्रज की गलियों में भक्ति और रंग का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है, जहां दूर दराज से आए भक्त एक दूसरे पर रंग गुलाल बरसा रहे हैं। बांके बिहारी के साथ होली खेलने वाले भक्तों का तांता बांके बिहारी के दरबार में लगा हुआ है, जहां रंग और गुलाल के साथ साथ लोग अबीर से होली खेल रहे हैं। ब्रज की होली का ये अद्भुत स्वरूप रंगों के इस त्योहार को नया आयाम दे रहा है। कोई कान्हा के भजन गुनगुना रहा है, तो कोई जमकर रंग गुलाल उड़ा रहा है। ढोलक की थाप पर झूमते भक्त और उड़ते हुए गुलाल ने आस्था के नए उत्सव को जन्म दिया। देखिए, बहुत ही आनंद आ रहा है। परसों बरसाने में हुई, कल नंदगांव में हुई, आज द्वारकाधीश में होली हो रही है, कल गोकुल जी में हो रही है। वो होली का आनंद ब्रज में ही मिलता है। ऐसा होली कहीं नहीं होती। ब्रज होरी ब्रज हो रहा, यहाँ मचाओ ऐसा रो रहा। देखिए, ब्रज में धूम मस्ती छाई हुई है। ये 40 दिन की होली होती है ब्रज में, और ये 1 दिन की होली होती है। ब्रज में 40 दिन की होली होती है।
मंदिर परिसर के भीतर ही रंगों के साथ साथ रसिया गायन का भी आयोजन किया गया। ढोल नगाड़ों की थाप पर रसिया गायन और होली के गीतों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान चारों तरफ अबीर गुलाल की बौछार हो रही है और पिचकारी चलाई जा रही है। हर कोई अपने आराध्य के साथ होली खेलकर अपने आप को धन्य मान रहा है। ढोल, ताशे, मजीरा की धुन पर श्रद्धालु भारी तादाद में अपने आराध्य के साथ होली खेल रहे हैं। कान्हा की नगरी रंग से सराबोर है, तो वहीं भगवान श्री राम की नगरी में भी आसमान रंग और गुलाल से पट चुका है। भक्तों में भगवान राम से होली खेलने की उत्सुकता देखने को मिल रही है, तो वहीं भक्तों के साथ साथ साधु संत भी रंग और गुलाल में सराबोर नजर आ रहे हैं। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में होली के उत्सव की अद्भुत तस्वीरें देखने को मिली, जहां के कड़-कड़ गुलाब से सराबोर नजर आए। अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा करेंगे। अयोध्या के प्रमुख मंदिर में जाएंगे, जहां हनुमान जी महाराज स्वतः निकलते हैं नागा साधु के साथ में और भगवान श्री राम को अबीर और गुलाल लगाते हैं, होली खेलते हैं ठाकुर जी के साथ में। और वो प्रतीक के रूप में वहाँ के पुजारी, वहाँ के महंत निकलता है, हनुमान जी को पहले पूजन करता है और हनुमान जी को अबीर लगाने के बाद तब फिर ठाकुर जी को हम लोग अबीर लगाते हैं। तो आज के दिन उत्साह भरा है। 25 मार्च को भगवान राम टेंट से निकलकर अस्थायी मंदिर में विराजमान हुए थे और अब 1 साल बीत चुका है। ऐसे में इस उत्सव ने एक नया आयाम तय कर लिया है। अयोध्या की गलियां रंग, गुलाल और अबीर से पट चुकी हैं। भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं भक्त, तो वहीं साधु संत भी झूमते और भजन में लीन नजर आ रहे हैं। भगवान श्री राम की स्तुति में अवधि में गाए जाने वाले गीत पर झूम रहे हैं भक्त, तो वहीं साधु संत आपस में भी होली खेल अपनी अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में भी होली की धूम देखने को मिल रही है। जल्दवानी में बैठकी और खड़ी होली जमकर खेली जा रही है। महिलाएं इस दौरान होली में स्वांग रचकर फागुन के रंगीले त्योहार में सराबोर नजर आई। बैठकी होली हो या फिर खड़ी होली, महिलाएं फागुन के इस त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मना रही हैं। होली के गीतों के साथ साथ स्वांग रचकर महिलाएं जमकर इस रंगोत्सव का आनंद ले रही हैं। खासकर कुमाऊनी होली के गीतों में महिलाएं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का संदेश भी देती हैं। इसके अलावा ब्रज, अवधि के साथ हिंदी भाषा में रचित होली का भी यहाँ गायन होता है। होली तो बस मस्ती का त्योहार है, उमंग है। प्रकृति में जिस तरीके से नए नए बौर आए हैं, फूल आए हैं, इसी तरीके से मन में भी वही उमंग आई हुई है और सब होली में मस्त हैं। सब होली में होली गा रहे हैं। होली हमारी हर तरीके की होती है, क्लासिकल भी होती है, प्रकृति के ऊपर भी होती है, महाभारत के टाइम की भी होती है और बहुत मतलब पुरानी प्राचीन होलियाँ भी होती हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि होली के इन तमाम रंगों और उत्सव के बीच लोगों के दिलों में कोरोना का डर देखने को नहीं मिल रहा है। जहाँ सार्वजनिक तौर पर होली का आयोजन किया जा रहा है, लोग जमकर अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं, तो वहीं 2 गज की दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा, जो ये बताने के लिए काफी है कि लोग कितने बेफिक्र हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।